जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 69 है मित्र। इससे पहले मैंने 68 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। चार शब्द आपके सामने दे दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, पारगम्य की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं पारगम्य की वर्तनी ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। याद रखना, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, आलोचना का पर्यायवाची है। आलोचना का पर्यायवाची या कहा जाए समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। आलोचना का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना, आलोचना का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये समीक्षा होता है और मित्र कहा जाए निरूपण भी होता है। क्या होता है, निरूपण भी होता है और छिद्रा अन्वेषण भी होता है। छिद्रा अन्वेषण भी होता है, समीक्षा भी होता है और निरूपण भी होता है आलोचना का पर्यायवाची या समानार्थी। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 54। इसका राइट आंसर बताना है। कुछ की नोक सी तीखी बुद्धि। कुछ की नोक सी तीखी बुद्धि को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कुशाग्र बुद्धि बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शुद्ध आत्मा के मनुष्य को हम क्या कहते हैं, शुद्धोदन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 56। इसका राइट आंसर बताना है। अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। अभिजात्य का अर्थ होता है मित्र उच्च कुल में जन्म लेने योग्य या उच्च कुल में जो जन्म लेता हो उन्हें हम अभिजात्य कहते हैं। लेकिन इसका विलोम क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। विलोम कहे या विपरार्थक कहे या विरुद्धार्थी के एक ही बात है। तो बता दो इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अकुलीन बिल्कुल सही बता रहे हैं। 56 का जो राइट आंसर होगा अभिजाति का विलोम जो है यह अकुलीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अतिवृष्ट का विलोम क्या है। अतिवृष्ट का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, अब अतिवृष्ट का विलोम जो है ये क्या होता है, अनावृष्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 58 है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर।
तो याद रखना अभिशंसा में उपसर्ग की बात कर रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिशंसा में अभी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवलोकन में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। अवलोकन में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? तो याद रखना अवलोकन में किस प्रकार का उपसर्ग है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अव उपसर्ग हो जाएगा, लोकन जो है ये मूल शब्द होगा, अव इसमें उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अव बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा। फटाफट बताएंगे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताओ। तो याद रखना निर्विवाद का संधि विच्छेद जो है ये निह प्लस विवाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी मित्र? विसर्ग संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद जो है ये निह प्लस विवाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। प्राप्तांक में समास है, प्राप्तांक में किस प्रकार का समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा ये भी बता दीजिएगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बताना मित्र। तो याद रखना प्राप्तांक में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा होगा मित्र? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष नहीं मित्र, अव्ययी भाव समास होगा। इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राप्त किया अंक। क्या किया जाए? इसका समास विग्रह क्या होगा? प्राप्त किया अंक इसका समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव हो जाएगा मित्र। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में समास आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना जिसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची हो, क्या हो मित्र? संख्यावाची हो, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। जिसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची हो उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिफला में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद जो है ये संख्यावाची है। क्या है मित्र? संख्यावाची है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? निम्न में से कौन सा एक वर्णिक छंद है? फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो याद रखना मित्र निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो याद रखना 63 को जो राइट आंसर होगा। इंद्रवज्रा भी क्या है? वर्णिक छंद है। सवैया भी है, कवित्व भी है, यानी ये सभी जो है ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? कौन सा छंद 22 से 26 तक और 4 चरणों वाला है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना मित्र 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसमें होते हैं? 22 से 26 वर्ण हो और 4 चरण हो तो किसमें होते हैं? सवैया में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवैया में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं
इसमें किस प्रकार का रस प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो साफ साफ इसमें दिख रहा है मित्र कि वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। क्या होता है मित्र? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है एक दंत में समास। बताइए, एक दंत में समास आपसे पूछ रहा है और ये भी बता दीजिएगा कि एक दंत का समास विग्रह जो है ये क्या होगा। फटाफट बताओ, ये बता दो कि इसमें किस प्रकार का समास है और ये भी बता दीजिए कि इसका समास विग्रह जो है ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना, एक है दंत जिसके, एक है दंत जिसके अर्थात किसके एक दांत है? गणेश जी के। कौन? गणेश जी हो जाएगा। एक है दंत जिसके अर्थात गणेश। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना कि दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसमें एक दंत जो है इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह जो है ये क्या हो जाएगा? एक है दंत जिसके अर्थात गणेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, तत्पुरुष समास की बात कर रहा है ना मित्र, तो दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है ये प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताइए, परमेश्वर में किस प्रकार का समास है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्र? बिल्कुल सही बता रहे हो। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा हो जाएगा मित्र? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। राजभाषा में समास बताइए, राजभाषा में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 69 है, फटाफट बताएंगे। तो याद रखना, राज्य भाषा में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा, राजभाषा का समास विग्रह किया जाएगा तो राज्य की भाषा होगा। क्या हो जाएगा मित्र? राज्य की भाषा इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। रुपया पैसा में समास बताइए, रुपया पैसा में समास आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। रुपया पैसा में किस प्रकार का समास है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिसमें योजक चिन्ह हो ये भी याद रखना, उसमें द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्गवासी में समास बताइए, स्वर्गवासी में समास बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 है, फटाफट बता दें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वर्ग का वासी, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन में कौन सी संधि है ये भी बताइएगा। साथ में ये भी बता दीजिएगा कि अध्ययन का संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है और अध्ययन का संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा। तो याद रखना 72 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं दीर्घ संधि है। किस प्रकार की है? दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद जो है ये अधि प्लस अयन होगा। क्या हो जाएगा? अधि प्लस अयन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, ये भी बताइएगा कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना मित्र। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद भी बताना है और ये भी बताना है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो याद रखना प्रति प्लस एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? वी बिल्कुल सही होगा।
प्रति प्लस एक हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है भाई, यड़ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है ये प्रति प्लस एक हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, टिकाऊ में किस प्रकार का प्रत्यय है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। तो याद रखना टिकाऊ में आउ प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तैराक में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग किया गया है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 75 का जो राइट आंसर होगा तैराक में आक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में है, फटाफट बता दो मित्र राइट आंसर। तो याद रखना तिरस्कार का संधि विच्छेद जो है ये किस प्रकार का है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो याद रखना मित्र यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रय प्लस कार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना विसर्ग संधि है। कौन सी है मित्र, विसर्ग संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है ये त्रय प्लस कार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संकर का सही संधि विच्छेद क्या है, संकर का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या है, फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 77 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं सम प्लस कर, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, व्यर्थ का संधि विच्छेद जो है ये क्या है और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताओ। तो याद रखना व्यर्थ का संधि विच्छेद जो है ये वि अर्थ हो जाएगा, वि अर्थ हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है, याद रखना यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी मित्र, यड़ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है ये वी प्लस अर्थ होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निष्फल किस प्रकार की संधि है, निष्फल में किस प्रकार की संधि है, क्वेश्चन नंबर 79 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना निस प्लस फल होता है इसका संधि विच्छेद, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है छंदमाला किसकी रचना है, छंदमाला जो है ये किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 80 है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना छंदमाला जो है ये केशव दास जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं केशव दास बिल्कुल सही हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना जो है ये किस प्रकार की क्रिया है यहाँ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। तो याद रखना गिराना जो है मित्र ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से करवाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद रखना। तो गिराना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर बताना है, सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशिष्ट का विपरार्थक शब्द है, विशिष्ट का विपरार्थक या कह दिए विरुद्धार्थी या कहा जाए विलोम। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी भाई बहन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि विपरार्थक क्या है, विलोम क्या है, विरुद्धार्थी क्या है, एक ही शब्द है। पूछ रहा है विशिष्ट का विलोम या विपरार्थक जो है तो सामान्य होगा, विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शकार का विपरार्थक शब्द क्या है, शकार का विपरार्थक शब्द जो है ये निराकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र इस चैनल से नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि उनको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 84 और 85 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है
इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में है? इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना 84 का जो राइट आंसर होगा, इस लड़की ने दही गिरा दिया। क्यों? ये क्यों अशुद्ध है? तो याद रखना दही जो है मित्र ये पुल्लिंग है। किस प्रकार का है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ गिरा दी नहीं गिरा दिया होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस लड़की ने दही गिरा दिया है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई का शुद्ध रूप जो है ये क्या होगा? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना आंसू जो है, आंसू से आंचल भीग गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू नहीं होगा क्योंकि आंसू जो है ये स्वयं में बहुवचन है मित्र, तो आंसू से आंचल भीग गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना भविष्य में होने वाले को हम भावी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है गणेश का पर्यायवाची जो है किस विकल्प में नहीं है? तो याद रखना गोविंद नहीं है, बाकी तीनों जो है ये गणेश के पर्यायवाची या समानार्थी हैं, लेकिन गोविंद बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है? फटाफट बताना। तो याद रखना जब कोई गाता है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, तो जब वह गाता जो है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना स्वावलंबी होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अनुपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अनुपसर्ग से निर्मित शब्द जो है ये अनुस्वार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नत का पतन होता है, बिल्कुल सही है। मूर्त का मूर्त होता है, बिल्कुल सही है। वक्र का ऋज होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उपेक्षा का अनिच्छा नहीं होता, अपेक्षा का अनिच्छा नहीं होता, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। क्या होता है मित्र? उपेक्षा होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछ रहा था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अनिच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 92 है, फटाफट बताना। तो बिल्कुल सही है, दत्त चित्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता? फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना सभी भाई बहन। तो याद रखना 93 का जो राइट आंसर होगा, प्रत्येक जो है मित्र ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है प्रत्येक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मोहन जा रहा है, यह वाक्य जो है ये वर्तमान काल में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है?
थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? 95 आपके सामने है, फटाफट बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना थोड़ा जो है मित्र एक प्रकार का विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। अब आपसे पूछ रहा है सरल जो है ये विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा सरलता हो जाएगा। सरलता जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने 97, किसी भाषा के बोलने या तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो है ये क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? व्याकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका राइट आंसर बताना है। गगन आंचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? गगन आंचल में किस प्रकार का समास प्रयुक्त किया गया है? फटाफट बताना। तो गगन रूपी आंचल तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। 99 आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताना राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है मित्र? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उन्हें हम शब्द कहते हैं। याद रखना भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो ये रही आपके आंसर कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो याद रखना इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी इसकी पीडीएफ दे दी जाती है मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज की क्लास में यह जरूर बता देना स्कोर कितना रहा, क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता दिया करो, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। ये भी जरूर बताना मित्र। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, उनको हमें लग रहा है हमारी क्लास उनको अच्छी नहीं लगती, अगर अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज कर दिया करो, नहीं लग रही है तो मत किया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।